हेलो माय ब्यूटीफुल डिवाइन फैमिली, माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आप कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं एंड जस्ट बिकॉज इसी वजह से मुझे ये इतनी अच्छी एनर्जी यहाँ पर फील आज हो रही है। फ्रेंड्स, आपके जीवन में डेफिनेटली कुछ ना कुछ बेहतरीन हो रहा है और मुझे लगता है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। यस, मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है यहाँ पर। एंड फ्रेंड्स, ये तो आपकी एनर्जी है, आप एक्सचेंज करते हैं एंड वही फीलिंग्स मुझे आती है जब भी मैं यूनिवर्स से मैसेज लेने के लिए बैठती हूँ। यस, और मैं हमेशा प्रे करती हूँ कि मेरे सभी व्यूअर्स, सभी सब्सक्राइबर्स की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। ईश्वर आपके जीवन में ब्लेसिंग्स दें, आप आगे बढ़िए। इसी कामना के साथ इस रीडिंग की चलिए शुरुआत करते हैं। देखते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज है, क्या इंडिकेशन है जो आपको बताना चाहते हैं। फ्रेंड्स, वंस अगेन आई वांट टू रिमाइंड यू कि आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यही एक ज़रिया है जिससे मैं आपकी एनर्जी को पिक कर पाती हूँ और उसी एनर्जी से मैं यूनिवर्स से कनेक्ट होकर के आपके लिए मैसेजेस लेकर के आती हूँ। एंड मेरे सारे ही वीडियोस टाइमलेस होते हैं, तो डेफिनेटली जब आपको इसकी ज़रूरत होगी, जब यूनिवर्स के इस मैसेज तक आपको पहुंचना होगा फ्रेंड्स, तभी आप यहाँ पर जाओगे, तभी आप उस वीडियो तक पहुँचोगे। या फिर अगर मेरी कोई भी वीडियो आपके सामने पॉप आउट हुई तो इसका मतलब है कि डेफिनेटली उस वीडियो में आपके लिए कुछ है, तभी आपके सामने वो वीडियो अपीयर हुआ है। चलिए देखते हैं कि आज क्या मैसेजेस हैं जो हमें मिल रहे हैं यूनिवर्स से। यूनिवर्स प्लीज़ मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को बताइए क्या मैसेजेस हैं जो उन तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, उनको देखना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ यूनिवर्स, व्यूअर्स प्लीज़ बी पॉजिटिव। ओके, लेट्स सी क्या यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं। ओपन हार्ट। यस, यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं दैट ओपन योर हार्ट इज सेफ। Put down your defense, let go of the fear of voluntary, and open your heart to receive the love of others. Yes, यहाँ पे ये मैसेज मुझे मिल रहा है फ्रेंड्स कि मे बी आप लोग में से कुछ लोग कभी कुछ समय पहले की मैं बात यहाँ पे कहना चाहूँगी कि आप इतने हर्ट हो गए हैं कि आपने अपने दिल का दरवाज़ा सबके लिए जैसे बंद ही कर दिया है। यहाँ पे यही मैसेज आ रहा है और अब आप बिल्कुल भी किसी से कनेक्ट नहीं होना चाहते हो। आपको लगता है कि जब मैं किसी से कनेक्ट होता हूँ या जब मैं किसी से कनेक्ट होती हूँ तो मेरे दिल टूट जाता है, मेरे जितनी भी उम्मीदें हैं वो तोड़ दी जाती हैं उनके द्वारा। इसलिए कहीं ना कहीं आपने हर्ट को, अपने अपने दिल के दरवाजे को आपने कहीं ना कहीं बंद कर दिया है फ्रेंड्स। और यूनिवर्स आपसे यही कहना यहाँ पर चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वो समय बीत चुका है, वो फेज़ बीत चुका है एंड अपने आप को डिफेंस करना बंद कर दीजिए एंड लेट गो ऑफ द फियर ऑफ वॉलेंट्री। यानी कि अगर किसी भी तरह की आपको इग्नोरेंस की अगर कोई फियर है, आपको अवॉइडेंस की कोई फियर है, तो आप उसको बिल्कुल हटाइए, उसको अपने दिलो दिमाग से हटाइए एंड ओपन योर हार्ट टू रिसीव लव ऑफ अदर्स। दूसरों के प्यार कर के को उनकी अफेक्शन, अगर वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ रिलेशनशिप में है फ्रेंड्स, ये अदर में भी मैं कह सकती हूँ कि अगर आपने बिल्कुल अपने आप को इन रिश्तों से अपने आप को दूर कर लिया है, तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप अपने दिल के दरवाजे को खोलिए एंड अलाउ योर सेल्फ टू हैव न्यू एक्सपीरियंसेस। अपने आप को अलाउ करिए ताकि आप न्यू एक्सपीरियंस अपने जीवन में देख पाएँ, महसूस कर पाएँ। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि एक बार हमारी लाइफ में अगर कुछ गलत हो गया है तो लाइफ टाइम वो हमारे लिए एप्लीकेबल हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे लाइफ में बहुत से फेजेस आते हैं फ्रेंड्स, उसमें से ही एक ये फेज़ होगा जिसको हमको अब लेट गो करना है और आपको एक बेहतरीन ज़िंदगी की ओर अपने हार्ट को ओपन करना है। यस, यहाँ पे एक गाना चैनलाइज हो रहा है, लव यू ज़िंदगी। यस, आप इस गाने को ज़रूर सुनिएगा। यहाँ पे ये चैनलाइज सॉन्ग है लव यू ज़िंदगी, तो आप इस गाने को ज़रूर सुनिएगा। मे बी यूनिवर्स आपको इस गाने के थ्रू कोई मैसेज देना चाहते हैं। ज़रूर इस गाने को सुनिएगा फ्रेंड्स, ये एक चैनलाइज सॉन्ग है यहाँ पर। यस, लेट्स सी और क्या यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे दो कार्ड्स आए हैं।
intuition and attraction. Yes, follow your inner compass, and half of your intuition is listening, the other half is acting. If you have asked, you will receive an answer, and it is time to listen to and follow your guidance. Yes, आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए, और कहीं ना कहीं आप अपनी इंट्यूशन को अवॉइड करके ना कभी आप दूसरे की सुनने लगते हो, दूसरे की बातों पर आप एक्ट करने लगते हो, और आपको यहीं पर यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आप जो है खुद पे भरोसा रखिए। अगर आप अपनी इंट्यूशन से पूछोगे, अगर आप अपनी इंट्यूशन से कोई क्वेश्चन करोगे, तो डेफिनेटली यू विल गेट आंसर, एंड एग्जैक्ट आंसर यू विल गेट, अगर आप अपनी इंट्यूशन की सुनते हो। फ्रेंड्स, ये कार्ड यहाँ पे यही बता रहा है, इंट्यूशन का कार्ड आया है, और यूनिवर्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि फॉलो योर इंट्यूशन, नॉट अदर्स। आप खुद से जुड़िए, खुद के दिल की अंतरात्मा की बात को सुनने की, समझने की कोशिश करिए। यस, एंड इट इज़ टाइम टू लिसन एंड फॉलो योर गाइडेंस। आपके अंदर से जो ये गाइडेंस आ रहा है ना दोस्तों, आपको उसको समझने की ज़रूरत है, उसको फॉलो करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके अंदर वो सुप्रीम पावर है। यस, अट्रैक्शन का कार्ड आया है फ्रेंड्स, और ये कह रहा है कि कॉल इन योर सोल अलाइज। यस, व्हाट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी हैव यू अट्रैक्टेड इनटू योर लाइफ? Set a fresh intention around the kind of people that you would like to meet in the future. तो यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने कोई अपने पार्टनर के लिए यस इमेजिनेशन किया हुआ है, ये किसी के लिए मैसेज आया है फ्रेंड्स, कि अगर आपने अपने एक पार्टनर के लिए, होता है ना कि हम अपने पार्टनर के लिए एक इमेजिनेशन किए रहते हैं कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए अपनी अपनी लाइफ में, ऐसा पार्टनर आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो यूनिवर्स आपसे यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको एक फ्रेश इंटेंशन सेट करनी होगी, और आपको यूनिवर्स को ये इंडिकेशन देना होगा, उनको ये बताना होगा कि इस टाइप का पार्टनर आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करना चाहते हो। येस, एंड पीपल डेट यू वुड लाइक टू मीट इन द फ्यूचर, और इसी टाइप का, जिस टाइप का आप इंटेंशन यूनिवर्स को दोगे, उस टाइप के लोग आप अट्रैक्ट करोगे फिर अपनी लाइफ में, एंड देन यू विल मीट देम इन फ्यूचर। आप उन लोगों से अपने आने वाले समय में ऐसे पर्सन्स को अट्रैक्ट कर पाओगे, मिलोगे, और मे बी इसीलिए ये पहला कार्ड आया था कि ओपन योर हार्ट, क्योंकि ये अट्रैक्शन का कार्ड यहाँ पे क्लियर बता रहा है फ्रेंड्स कि आपकी लाइफ में अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ हैपनिंग, मैं ये कह पाऊँगी कि बहुत कुछ एडवेंचर हैपन्स होंगे आपकी लाइफ में। आप फील करोगे, उस चीज़ को महसूस करोगे, और अगर कोई ऐसा आपके साथ कोई घटना हो भी गई है जिसकी वजह से आपने अपने दिल का दरवाज़ा बिल्कुल बंद कर दिया है, तो ओपन योर हार्ट, open your heart for the communication, for receiving blessings, for receiving happiness and adventure in your life. आपको अपनी लाइफ में इन सभी चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए यूनिवर्स को इंडिकेट करना होगा। यूनिवर्स यहाँ पे यही मैसेजेस दे रहे हैं फ्रेंड्स, अपनी इंट्यूशन की सुनिए, क्योंकि ये तीनों कार्ड कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि आपको आपके दिल की सुनने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। अपने आप को ओपन करिए फ्रेंड्स, अपने आप को ओपन करिए। और अगर आपने किसी तरह के ये मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि यहाँ पे कुछ लोग जो है अपने अपकमिंग फ्यूचर में आने वाले अपने पार्टनर को ये कहते हैं ना कि हम एज्यूम करके बैठे हुए हैं कि कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हो, कुछ ऐसी पर्सनालिटी हो, तो आपको उसे अज्यूम करना होगा फ्रेंड्स, और कहीं ना कहीं वो फ्रेश इंटेंशन आपको क्रिएट करके अपने माइंड में विजुलाइज करना होगा, और ये इंडिकेशन आपको यूनिवर्स तक भेजना होगा कि आप किस तरह के लाइफ पार्टनर को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो, एंड देन यू विल मीट this type of person in your future, in your near future, maybe in your future, for someone in your future, for someone in future. Okay, got it? चलिए देखते हैं और क्या यहाँ पे यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मेरे व्यूअर्स, कार्ड आ गए फ्रेंड्स, मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को बताइए कि उनके लिए आप और क्या मैसेजेस दे रहे हैं, क्या उनको जाना। यहाँ पे मैं एक साथ बहुत से कार्ड आ गए, आई वॉन्ट टू टेक ओनली वन कार्ड।
इंटीग्रेशन, जी बिल्कुल, ये इंटीग्रेशन का कार्ड आया है एंड लेट इट बी। यस, ट्रस्ट, अभी देखिए मैंने आपसे वही बात की थी फ्रेंड्स, और वही कार्ड यहाँ पे फ्लिप होकर के मैं इस कार्ड को सबसे पहले डिफाइन करना चाहूँगी। ट्रस्ट यूनिवर्सल विजडम। यस, यहाँ पे यूनिवर्स खुद आपसे कह रहे हैं कि लेट इट बी। अगर कुछ हो रहा है तो उसको होने दीजिए फ्रेंड्स। अगर आपकी लाइफ में किसी ने आपको हर्ट किया है या फिर कोई ऐसा सिचुएशन आपके सामने आ गया है जो आपके अगेंस्ट हो, और जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन वो पर्सन आपकी दी लाइफ से चला गया हो, या फिर आपने उसको छोड़ करके आगे कदम बढ़ाने का फैसला किया है। यहाँ पे दोनों मैसेजेस आ रहे हैं फ्रेंड्स। जो आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे आप उसी मैसेजेस को खुद से रेजोनेट करिएगा एंड लीव द रेस्ट। फ्रेंड्स, यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि देयर इज़ मोर टू दिस सिचुएशन दैन मीट्स द आई। यस, यहाँ पे इस सिचुएशन में जो आपके साथ अगर ऐसा कुछ भी हुआ है तो बहुत कुछ है जो आप अपनी आई से मतलब आप देख नहीं सकते हो, या फिर मैं ये कह दूँ कि सेट असाइड द नीड टू नो एंड टू कंट्रोल द आउटकम। यस, आपको यहाँ पे यूनिवर्स ये बात कह रहे हैं कि आपको इस सिचुएशन में बहुत कुछ है जो आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। अगर ये सिचुएशन में आप आए हो तो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ अभी देखने को मिलेगा। मे बी ये जो भी कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है जिसके वजह से आपने अपने दिल का दरवाज़ा बंद किया फ्रेंड्स, तो आपकी लाइफ में ऐसे बहुत से आउटकम है जिसको आप खुद ही कंट्रोल करके आपको इंट्यूशन की सुननी है और यूनिवर्स को वो इंडिकेशन भेजना है। यू मे बी सरप्राइज्ड बाय व्हाट हैपेंड, और आउटकम कुछ ऐसा निकल के आएगा ना कि आप बिल्कुल सरप्राइज हो जाओगे कि आखिर ये हुआ कैसे, जबकि ये आपकी ही मैं कह पाऊंगी कि जो भी आपने ये इंडिकेशन भेजा है वो रिफ्लेक्ट होकर के आपके जीवन में आएगा, और एक समय आएगा कि आप खुद ही इतने आश्चर्य और सरप्राइज हो जाओगे कि मेरे जीवन में ये इतना खूबसूरत इवेंट हैपेंड कैसे हो गया, कैसे हैपन हुआ, आप ये सोचने लगोगे। यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं एन इंटीग्रेशन, बी ट्रू टू द रियल यू। यस, जो आप हैं आप वो रहिए। when the real you is the same version that the rest of the world sees. Yes, अगर आप रियल हैं फ्रेंड्स, अगर जब आप रियल हो तो आपके उस रियल वर्जन को ही ये वर्ल्ड देखेगा, ये दुनिया देखेगी। एंड यू आर द लिविंग एंड इंटीग्रेटेड लाइफ। आपको एक डिग्निटी के साथ लाइफ यूनिवर्स प्रदान कर रहे हैं फ्रेंड्स। लिविंग इन अलाइनमेंट विथ योर वैल्यू, अपनी वैल्यू करना सीखिए, सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ वर्थ को पहचानिए। आप अगर किसी ने भी आपके साथ बिट्रे किया है तो आप अपनी वर्थ को मत गिराइए, डी वैल्यू मत करिए खुद को। यहाँ पे बार बार यही मैसेजेस आ रहे हैं फ्रेंड्स कि डेफिनेटली आपके दिल को तोड़ा गया है, और कुछ ऐसा तोड़ा गया है कि आपने कहीं ना कहीं अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस खो दिया है दोस्तों। तो यूनिवर्स आपसे ये बात कह रहे हैं कि आपके लिए आपकी लाइफ में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। आपको अपने हार्ट को ओपन रखना है। आप अपने जीवन में एक ऐसे पार्टनर या फिर एक किसी ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपकी लाइफ, आपकी डिज़ायर को फुलफिल करेगी। आपकी इंट्यूशन की आपकी सुननी है, और अगर कुछ भी हुआ है तो लेट इट बी, होने दीजिए उसको। हो सकता है कि उसमें आपकी बेहतरी के लिए कुछ होना लिखा था दोस्तों। यही मान के यूनिवर्स पे सरेंडर करिए, क्योंकि यूनिवर्स जब भी कुछ करेंगे वो आपके हक का होगा, हमेशा इस बात को याद रखिएगा। और आपको यूनिवर्स डिग्निटी, फुल ऑफ डिग्निटी लाइफ आपको दे रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप क्या डिज़र्व करते हैं दोस्तों। आपके अंदर जो खुद के लिए जो सम्मान है, जिसको हर्ट किया गया, कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश की गई है, उस डिग्निटी को यूनिवर्स आपको सूज समेत लौटाएंगे। और ये कुछ ऐसा हैपन होगा, कुछ इस तरीके से ही आपके जीवन में हैपन होगा फ्रेंड। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद ही शॉक हो जाओगे। आप देख लेना, यूनिवर्स की इस मैसेज को क्लेम करिएगा दोस्तों, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा है
अनफोल्ड होगा आपके जीवन में कि आप बिल्कुल शॉक हो जाओगे, शॉक, एंड योर हेटर्स विल बी शॉक एंड यू विल बी रॉक। आप शॉक होगे क्योंकि आप सोचे ही नहीं थे कि इतनी बेहतरीन कुछ आपके जीवन में हैपन हो जाएगा फ्रेंड्स। और जो भी आपके दिल को तोड़े हैं ना, उनको तो ऐसा शॉक लगेगा कि वो उस डेड जोन में चले जाएंगे, वो उस डेड जोन में चले जाएंगे। उनको मिलेगा ही नहीं कोई जगह कि वो कहाँ भागें, क्योंकि आपकी खुशी उनसे देखी नहीं जाएगी दोस्तों। आपकी डिग्निटी आपको वापस की जाएगी, यूनिवर्स के द्वारा वापस की जाएगी और सूद समेत वापस की जाएगी फ्रेंड्स। यहाँ पे यही मैसेज है। क्लेम दिस रीडिंग राइट नाउ फ्रेंड्स, और यूनिवर्स को ये क्लेम करके बताइए कि आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं और आपकी डिग्निटी आपको जितनी प्यारी है उतनी ही ग्रेस के साथ आपको उस डिग्निटी का ताज पहनाया जाएगा यूनिवर्स के द्वारा। यस फ्रेंड्स, उसी डिग्निटी का ताज आपको पहनाया जाएगा, यूनिवर्स के द्वारा पहनाया जाएगा फ्रेंड्स। लेट्स सी और क्या मैसेज है यहाँ पे, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपको। यहाँ पे 2 मैसेजेस आए हैं फ्रेंड्स, मैं और देखना चाहूँगी कि आपको क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स। ओह, यहाँ पे किसी स्पेसिफिक के लिए 2 मैसेज और भी आए थे। किसी के लिए यहाँ पे मैसेज आया है फ्रेंड्स, तो आपको यूनिवर्स प्रेगनेंसी, यस, या कोई लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेशन में हैं, समवन इज़ एक्सपेक्टिंग। यहाँ पे या तो कोई प्रेग्नेंट है या तो यूनिवर्स अपनी ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं आपके घर में, इस खुशखबरी को भेज रहे हैं। क्लेम दिस रीडिंग फ्रेंड। अगर आप काफ़ी टाइम से यूनिवर्स से इस खुशी के लिए एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हुए थे, तो आपके घर में ये खुशियाँ आ रही हैं, प्रेगनेंसी का मैसेज आया है। और अगर कोई यहाँ पे प्रेग्नेंट है तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है ना कि प्रेगनेंसी का ये मैसेज निकल के आया है फ्रेंड्स। और बहुत जल्द ही आपको आपके घर में एक नन्हा मुन्ना सा मेहमान आने वाला है। मुझे यहाँ पे यही एनर्जी फील हो रही है। यस फ्रेंड्स, यहाँ पे यही एनर्जी मुझे फील हो रही है। एंड नेक्स्ट मैसेज, यस, कन्फेशन, यस, समवन हैज़ टू टेल यू समथिंग। यस, यहाँ पे मुझे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लव स्पेल है, यू हैव बीन बीविच्ड। हो सकता है यहाँ पर मुझे इन दोनों कार्ड्स को देख कर के जो फीलिंग्स और एनर्जी आई, मैं आपके साथ वही शेयर करना चाहूँगी। हो सकता है यहाँ पर कुछ ऐसी बात आपके नॉलेज में आए जो आपके नॉलेज में नहीं थी, और वो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जैसे आपको कोई बात बताने वाला है फ्रेंड्स। यस, किसी के जरिए आपको कोई बात पता चलेगी। वो बात ऐसी भी हो सकती है कि कोई आपके खिलाफ कुछ कर रहा था तो उसका पोल आपके सामने आपके तक आने वाला है, मतलब खुलने वाला, पर्दाफाश होने वाला है। किसी के जरिए आपको सारी बातें बताई जाएंगी। अगर किसी थर्ड पार्टी ने आपके साथ कोई गेम प्लान किया था तो हो सकता है कि कोई तीसरा ही पर्सन आ करके उस थर्ड पार्टी की सारी काली करतूत आपको बताएगा फ्रेंड्स। इस कार्ड को देख करके मुझे यही एनर्जी आई, और ये सारे चीज़ आपके सामने अनफोल्ड होने वाले हैं। यस, मे बी ये आपके बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करिएगा। ओके, कन्फेशन, तो मुझे ये कार्ड दे करके यही जो है फील हो रहा था फ्रेंड्स। लव स्पेल, यस, हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई स्पेल किया गया हो, लव स्पेल किया गया हो फ्रेंड्स, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो। मे बी ये मैसेजेस कुछ लोगों को रेजोनेट हो, क्योंकि सडन आपके जीवन में कोई ऐसी, आपके रिलेशन में कोई ऐसी सिचुएशन आ गई हो फ्रेंड्स, तो मे बी ये लव स्पेल आपके ऊपर किया गया हो, किसी ने किया हो। एंड ये कन्फेशन का कार्ड क्लियर बता रहा है फ्रेंड्स कि आपको कुछ सच्चाई पता चलने वाली है। किसी के थ्रू किसी की सच्चाई आपके सामने आने वाली है। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगी, किसी के थ्रू किसी की सच्चाई आपको पता चलने वाली है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स। यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर, यूनिवर्स क्या और इंडिकेट कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को, और क्या मैसेज है जो यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं। डाइवोर्स, यस, यहाँ पे मे बी कुछ मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स इस फेज से गुजर रहे हों।
यस, एक्सपीरियंसिंग अ ब्रेकअप, या फिर आपकी रिलेशनशिप में ऐसा कोई सिचुएशन आया हो कि आप ब्रेकअप ले रहे हो अपनी सिचुएशन से, या फिर आपने अपने इस रिलेशन में डाइवोर्स के लिए यू नो एक कदम आगे बढ़ा लिया हो और आप इस रिलेशन से खुश ना हो, आप आगे बढ़ना चाह रहे हो। फ्रेंड्स, ये मैसेज कहीं ना कहीं प्रीवियस मैसेजेस से भी कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे ओपन योर हार्ट का जो कार्ड आया था एंड यहाँ पे अट्रैक्शन, ये जो कार्ड आया था, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग अपने पास्ट लाइफ का डोर क्लोज कर रहे हैं और इसीलिए यहाँ पे यूनिवर्स उनको ओपन योर हार्ट का मैसेज दिए हैं। हो सकता है कि आपकी एक साइकिल एंड हो रही है और आप नेक्स्ट साइकिल में आप स्टेप इन करने वाले हो, इंटर करने वाले हो। यहाँ पे मुझे क्लियर ये मैसेज आ रहा है कि ये डाइवोर्स का कार्ड इस रीडिंग में यही बताना चाह रहा है कि कहीं ना कहीं लेट इट बी। यस, यहाँ पे ये मैसेज आया है फ्रेंड्स, लेट इट बी। जो हो रहा है उसको होने दीजिए। अगर आप जबरियन किसी चीज़ को रोकना चाहेंगे, पकड़ना चाहेंगे, तो हो सकता है आप उसी साइकिल में फिर से फंस जाएं। यस, अगर यूनिवर्स आपके जीवन में कुछ लोगों को जाने के लिए कह रहा है तो उनको जाने दीजिए, क्योंकि हो सकता है यूनिवर्स ने कुछ बहुत बेहतर प्लान किया हो आपके जीवन में भेजने के लिए। तो फ्रेंड्स, जब तक हम किसी रूम को क्लीन नहीं करते हैं, उसको नए तरीके से हम नहीं रेनोवेट कर सकते हैं, नई तरीके से हम नहीं सजा सकते हैं। ठीक इसी तरह अगर आपकी लाइफ में कुछ हो रहा है तो यूनिवर्स ने पहले ही मैसेज दे दिया था, लेट इट बी, होने दीजिए उसको। कुछ लोग यहाँ पे ब्रेकअप भी मुझे दिख रहा है कि किसी लोग के लिए रिलेशनशिप में ब्रेकअप जैसी सिचुएशन भी आ गई थी। तो हो सकता है यूनिवर्स आपको कोई यहाँ कुछ बताना चाहते हो। कन्फेशन का कार्ड आके ये बात क्लियर कर रहा है कि कुछ ना कुछ आपको पता चलने वाला है। यस, ये रीडिंग बहुत कुछ ओपन करेगा बहुत लोग की लाइफ में। शायद इसी वजह से ये रीडिंग आई है फ्रेंड्स। कुछ ना कुछ आपको पता चलने वाला है, कोई ना कोई रीज़न आपके सामने होने वाला है। तो इस सिचुएशन को यूनिवर्स जैसे भी कर रहे हैं उनको प्लीज़ करने दीजिए और आप इंटरफेयर ना करिए, क्योंकि ये गॉड चाह रहे हैं, ये यूनिवर्स चाह रहे हैं और तभी ये हमारे लाइफ में हो रहा है। और आप सभी जानते हैं कि उनकी मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिलता है दोस्तों। यस, ये रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करती है तो डेफिनेटली क्लेम करिए इस रीडिंग को। कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई मैसेजेस आपके लिए है फ्रेंड्स, तभी ये रीडिंग आई है। और मैं ये कहूँगी कि ये आपकी ही एनर्जी है। अगर अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, कुछ नया देखने के लिए तैयार हैं, तो यूनिवर्स को इस रीडिंग के लिए क्लेम करिएगा दोस्तों, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाह रहे थे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। प्रेगनेंसी का भी मैसेज आया है, बहुत कोई यहाँ पे एक्सपेक्टिंग है तो उसे बहुत जल्द गुड न्यूज़ मिलने वाली है। और यहाँ पे अगर कोई लोग वेट कर रहे थे, कोई कपल यहाँ पे वेट कर रहे थे, तो उनके जीवन में बहुत जल्द ईश्वर ये खुशखबरी वरदान के रूप में देने जा रहे हैं। तो इस रीडिंग को क्लेम करिएगा, यूनिवर्स को थैंक यू कहिएगा कि उन्होंने आपको इस रीडिंग तक पहुंचाया है, उन्होंने आपको चुना है। और ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड। तो अगर आप यहाँ आते हो तो हमेशा याद रखिएगा, यूनिवर्स ने आपके लिए मैसेज रखा है, तभी आप यहाँ तक आए हो। यस, आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा तभी आप यहाँ तक पहुँचे हो। चलिए, इस रीडिंग को मैं यहीं पर रोकती हूँ और मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट रीडिंग में। एंड तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स। हर हर महादेव, घर घर महादेव फ्रेंड्स। जय माँ काली, राधे राधे, जय माँ काली। बाय बाय फ्रेंड्स।